So, hello everyone, welcome back. This is Ajman Mishra, and in this video we will discuss about the topic nucleus, and the full nucleus topic will be covered in this video. So watch the full video and get the knowledge about the nucleus. So in the previous video we have discussed about the cell wall, difference between cell wall and plasma membrane, and the function of the cell wall. So what was the cell wall? It was the outermost covering of the cell, mainly in the plants, नॉट इन द एनिमल्स. सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट. सेल वॉल सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में. वेयर एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दोनों में पाई जाती है, इन एनिमल एंड इन प्लांट आल्सो. एंड द डिफरेंस बिटवीन, मेन डिफरेंस इज दैट द plasma membrane is present in both the animal and plant, whereas the cell wall is mainly present in the plant cell, not in the animal cell. And the function of the cell wall is that the cell wall protects the cell of the plant from the outermost, from the outer environment, and it also protect the plant for being dry. अगर प्लांट ड्राई हो गया, अगर प्लांट सूख गया, प्लांट में पानी नहीं रह गया, तो प्लांट मर जाएगा, प्लांट कोई काम नहीं करेगा. ठीक है, तो उससे बचाने के लिए ये जो सेल वॉल होती है ये प्रोटेक्ट करती है किसको? सेल को, ऑफ द प्लांट्स, कि अगर प्लांट सूख गया तो वो मर जाएगा, तो वो कोई काम नहीं करेगा. तो उससे बचाने के लिए क्या काम करता है? सेल वॉल. और मेन डिफरेंस यही है सेल वॉल सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, प्लांट और एनिमल में, और जो सेल वॉल है वो सिर्फ प्लांट में पाई जाती है, ना कि एनिमल सेल में. एंड उससे पहले पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो तो सब पिछले वीडियो में देख लेना जाके. इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द टॉपिक, न्यू टॉपिक, दैट इज द न्यूक्लियस. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स द न्यूक्लियस. एंड सो व्हाट एक्चुअली द न्यूक्लियस इज? इट इज़ नथिंग बट अ सेल ऑर्गेनल. सेल ऑर्गेनल भी बताए थे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स बताए थे. सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है देखो दिखाता हूँ. चलो इसको हटा देते हैं साइड में. भी ये हो गई हमारी सेल, ये हो गया न्यूक्लियस. ये तो सब, मतलब ये जो खाली जगह है सेल के अंदर देख रहे हो, इसमें सब ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म इज अ वाटर लाइक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल. अब सेल ऑर्गेनल्स कहाँ होंगे? सेल देखो, जो न्यूक्लियस है वो भी एक सेल ऑर्गेनल ही है, क्योंकि एनीथिंग विच मतलब जो भी साइटोप्लाज्म के ऊपर पाया जाएगा सेल के अंदर, वो सारा क्या है? सेल ऑर्गेनल है. तो न्यूक्लियस भी साइटोप्लाज्म के ऊपर है, क्योंकि साइटोप्लाज्म पूरे में भरा हुआ है. देखो ये सब जितना भी ये सेल है, उसके अंदर जो वाइट जितना भी ये पोर्शन है, उसमें सब में साइटोप्लाज्म भरा है. फ्लूइड सब्सटेंस, ए वैक्सी सब्सटेंस, उसके ऊपर जो भी चीज़ें पाई जाएंगी वो सारी क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स हैं. सो फर्स्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स एंड द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इज न्यूक्लियस. एंड कैसे होते हैं सेल ऑर्गेनल? देखो ये भी सेल ऑर्गेनल्स हैं. ये आगे सेल ऑर्गेनल एक एक करके पढ़ेंगे, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या परफॉर्मेंस होती है, क्या फंक्शन होते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे इस अगले वीडियोज़ में, जो कि है सेल ऑर्गेनल्स के. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस, द होल न्यूक्लियस टॉपिक विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सो न्यूक्लियस के और भी नाम हैं. क्या नाम है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल. ये सब इन्हें क्यों बोलते हैं बताओ? नहीं पता? हम बता रहे हैं. ये सब इन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेडक्वार्टर, देखो हेडक्वार्टर क्या होता है? जहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं. कंट्रोलर सही से, मतलब जहाँ से सब चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं. डायरेक्टर जो कि सब मैनेज करता है. तो किसका? सेल का है ये सब. ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल होता है. हेडक्वार्टर मतलब यहीं से सारा काम होगा, सारा नहीं, मेन जो फंक्शन है. क्योंकि हेडक्वार्टर तो सिर्फ जो है वो देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये करना है, वो करना है. ठीक है, उसके बाद क्या है? कंट्रोलर है. कंट्रोल सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है ये. उसके बाद डायरेक्टर ही सारे काम कहेगा, तुम्हें ये करना है. ठीक है, ये इसके नाम से. व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर द न्यूक्लियस? अदर नेम्स नहीं कह सकते इनको, हम लोग ये बोल सकते हैं. वी कैन से द न्यूक्लियस एज द हेडक्वार्टर, कंट्रोलर एंड द डायरेक्टर ऑफ द सेल. सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट? इट इज़ द स्पेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल. मतलब स्पेरिकल, देखो बिल्कुल उसको गोल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल तो गोल भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो ये बिल्कुल गोल नहीं बना है. बिल्कुल गोल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल जो है सर्कल नहीं बोलेंगे, बट स्पेरिकल बोलेंगे. ठीक है, स्पेरिकल शेप होता है. टुवर्ड द सेंटर,
मतलब क्या होता है, मान लो यही अपना अभी ये न्यूक्लियस था, अब ये सेल हो गया। अब टुवर्ड द सेंट्रल का मतलब हो गया कि सेंटर में, मतलब सेंटर के पास में है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा इधर उधर हटके, लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं है। ये बोल सकते हैं टुवर्ड द सेंटर, सेंटर के पास में ही है। उसके बाद व्हाट इट परफॉर्म्स, इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ऑल द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ बॉडी। मतलब मेटाबॉलिक, तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या हैं? तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, रेस्पायरेटरी करते हो तुम, मतलब रेस्पायर करते हो, वो तुम्हारी मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन करते हो, मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती है। जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, अंडर होते हैं जो फंक्शंस, उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल के अंदर जो भी मेन फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म कराता है न्यूक्लियस, और तभी उसको को बोलते हैं हम लोग इट परफॉर्म द मेटाबॉलिक, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इन द सेल, हेल्प इन सेल डिवीजन, इट हेल्प इन द न्यूक्लियस, हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? एक मैंने थ्योरी बताई थी, जो कि दी थी किसने? दी थी रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, रुडोल्फ विर्चो ने शिल्डन एंड श्वान की जो सेल थ्योरी थी, जो कि उन्होंने द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय शिल्डन एंड श्वान वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। और उन्होंने उसमें क्या ऐड कर दिया था? उन्होंने उसमें ऐड कर दिया था कि जो सेल होती हैं वो ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और जो शिल्डन और श्वान ने दी थी वो क्या थी? कि वो थी कि ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो थोड़ी दिन बाद जो आए थे रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया था और बोल दिया था कि जो है सेल जो होती है, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, पहले की सेल से बनी हुई होती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। तो सेल डिवाइड होगी, मतलब देखो सेल डिवाइड होगी तो सेल के डिवाइडिंग का फंक्शन जो है ये कौन परफॉर्म करेगा? जो है अपना न्यूक्लियस करेगा। मेन फंक्शन से कोई यही परफॉर्म करेगा। उसके बाद क्या है फंक्शन? सेल रिप्रोडक्शन भी यही कराता है। सेल का रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी यही परफॉर्म कराता है। एंड द सेल कंटेंट, जो सेल जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। इट हेल्प आल्सो इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल, ऑफ द मटेरियल्स अंडर द सेल एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब सेल के अंदर कोई भी चीज़ आएगी जाएगी, वो पहले, क्योंकि डायरेक्टर है ये, हेडक्वार्टर है ये, तो उसी के सब मतलब जानकारी में आएगा जाएगा, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियस ही सब करेगा, मेन फंक्शन यहाँ पे न्यूक्लियस ही करेगा परफॉर्म, जो सेल का है। और देखो ये तो बता ही चुका हूँ किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने किया था बताओ, तुम ही बताओ। तुम देखो पहले बता चुका हूँ तुम लोग को। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कि कब किया था? 1831 में किया था। कब किया था? 1831 में किया था। द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। व्हेन डिड ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? इन 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस अंडर द सेल। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में आगे जानकारियाँ। तो क्या है न्यूक्लियस? न्यूक्लियस मतलब क्या तो है ये तो पढ़ ही लिया है। उसके बाद न्यूक्लियस के जो पार्ट्स कितने होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस के, मतलब जो है कितना नंबर में होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इन अ सेल? इट कैन बी यूनिन्यूक्लिएटेड, मीन्स यूनिन्यूक्लिएटेड, और मोनोकारियोटिक सेल। देखो मोनोकारियोटिक सेल उसी में बोलेंगे जिसमें एक न्यूक्लियस होगा, जो कि होता है एनिमल में। ठीक है, ज़्यादातर प्लांट और एनिमल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल तो बहुत सारे, और वो उनको बोलेंगे यूनिन्यूक्लिएटेड, उन सेल को बोलेंगे मोनोकारियोटिक सेल। ठीक है, उसके बाद जो बाई न्यूक्लिएटेड होती है डाइकारियोटिक। देखो यूनिन्यूक्लिएटेड का नाम होता है मोनोकारियोटिक, और जो बाई न्यूक्लिएटेड होता है उसको होता है डाइकारियोटिक। वो मेनली पाई जाती हैं लीवर सेल में। अपनी जो लीवर होता है उसका सेल जो होता है उसमें पाई जाती हैं ये डाइकारियोटिक वाली, बाई न्यूक्लिएटेड वाली, मतलब जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है पॉलीन्यूक्लिएट, और उसका और दूसरा नाम होता है मल्टीकारियोटिक सेल। ठीक है, और उसका एक और नाम होता है सोइनोसाइटिक सेल। ये पाए जाते हैं ऑस्टीब्लास्ट में पाए जाते हैं ये मेनली। ठीक है, तो अब देखो
इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये नंबर तो पढ़ लिया हमने, कितना कितने होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। इट हैज़ 4 कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस हैज़ 4 कंपोनेंट्स। अब देखो न्यूक्लियस बना देंगे हम। अब हम बनाएंगे न्यूक्लियस को। अब ये हमने बना लिया न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस बना लिया। अब 4 कंपोनेंट क्या हैं वो हम देखेंगे। अब द फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अ डबल लेयर्ड कवरिंग। मतलब अब देखो एक एक चीज़ पढ़ेंगे और बनाते जाएंगे। डबल लेयर्ड है तो मतलब ये देखो, ये अपनी मतलब सही तो नहीं बन रही है इसमें, लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बन गई हमारी डबल लेयर्ड, मतलब डबल लेयर्ड है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और देखो, डबल लेयर्ड है, ठीक है। इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। अब देखो एक तरफ सेल भी बना लेते हैं हम लोग पूरी। अब ये हमने एक सेल भी बना ली है। इट इज़ द न्यूक्लियस, इट इज़ द सेल, ठीक है। अब इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये हो गया न्यूक्लियस। अब ये सब साइटोप्लाज्म भरा है। अभी ये साइटोप्लाज्म मान लो, ये जो है ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, ये देखो बनाई मैंने इधर, ठीक है। तो ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग दिखाती है, न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग दिखाती है। मतलब देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये अलग लग रहा है, देखो देखने से ही लग रहा है कि ये कुछ अलग है, ये कोई दूसरी चीज़ है, साइटोप्लाज्म से अलग लग रहा है। तो वही करता है, इसका मेन फंक्शन वही होता है कि इट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ए नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। मतलब इसके अंदर देखो, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल होता है। अभी पढ़ेंगे क्या क्या मटेरियल होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ होता है, हमारे सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स होते हैं। वो पढ़ेंगे कि करके क्या होते हैं मटेरियल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर देखो, न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर की डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। डबल लेयर्ड क्यों है, देखो हर चीज़ की साइंस में वजह होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड क्यों है, इसलिए है। देखो ये देखो मैं बना रहा हूँ कुछ, ये देखो ये क्या है, ये समझ लो पोर्स हैं, छेद हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे डबल लेयर्ड है जो कि उसमें छेद हैं ये, ठीक है, पोर्स हैं, पोर्स हैं, ठीक है। फिर अब पोर्स हैं तो मतलब पोर्स किस लिए बना रखे हैं, पोर्स इसलिए बना के रखे हैं कि अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर जा सके और बाहर का मटेरियल अंदर आ सके, तभी पोर्स हैं, छेद होते हैं। वही समझ लो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छेद है छोटे छोटे बस, ठीक है, छेद हो गए, ठीक है। जो कि अंदर मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब जो कि जो मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड होता है ऑफ द न्यूक्लियस, अंदर और बाहर आ सके इसलिए होता है, ठीक है। द कलरलेस डेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब दूसरी चीज़, फर्स्ट हमने क्या पढ़ लिया, लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, आ जाओ। क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ गए होगे वैसे भी नाम से ही। देखो साइटोप्लाज्म सुना था, तो सेल के अंदर का जो सेप लाइक स्ट्रक्चर था, सेप लाइक सब्सटेंस था विच वाज प्रेजेंट इन द सेल, अंडर द सेल, सेल में जो प्रेजेंट था, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, वाटर लाइक स्ट्रक्चर, सेप लाइक स्ट्रक्चर, सेप लाइक सब्सटेंस, वो था साइटोप्लाज्म, जो कि ये है, देखो ये साइटोप्लाज्म है ना, ठीक है। अब न्यूक्लियस के भी अंदर तो कुछ प्रेजेंट होगा, वहाँ तो भी तो कुछ होना है, तो वहाँ भी हमने बना दिया, वहाँ भी हमने जो है प्रेजेंट करा दिया, मतलब वहाँ भी हमने क्या कर दिया, एक कुछ भर दिया, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, सेप लाइक स्ट्रक्चर। देखो न्यूक्लियर एनवलप किसको बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो उसके पोर्स होते हैं उनको मिला के हम लोग न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवलप में न्यूक्लियर एनवलप के अंदर
एक कलरलेस मतलब कलरलेस हम लोग वाइट ही मानते हैं, मतलब ज़्यादातर कलरलेस वाइट या फिर स्किन कलर का होता है, ठीक है। तो कलरलेस एक सैप, डेंस सैप भरा होता है। सैप मतलब फ्लूइड मान लो, यहाँ पे फ्लूइड समझते हो, वाटर विच, देखो वो देखा है शहद, शहद देखा है, मतलब शहद खाया होगा, देखा क्या? तो शहद को अगर ग्लास से नीचे डालोगे तो वो हल्के हल्के नीचे आएगा, तो वो एक क्या है, फ्लूइड है, वो वाटर के फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं है, वो फ्लूइड के फॉर्म में है, ठीक है। फ्लूइड मतलब समझ गए होगे, चिपचिपी जो एकदम से नीचे नहीं आएगी उसमें किसी चीज़ से अगर फेंको, ठीक है। तो वो हो गई, क्या हो गई वो हो गई न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद वन और द मोर राउंड बॉडी इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, सिंगुलर न्यूक्लियोलस। अब ये क्या है, न्यूक्लियोलस देखो, अभी हम एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ बोले रहे हैं हम लोग ऊपर ऊपर से जानकारी। उसके बाद न्यूक्लियोलस हो क्या होता है, पहले इसको मैं एक काम करता हूँ, मिटा देता हूँ, अंदर वाला जो है उसको मिटा देता हूँ तो साफ दिखेगा, क्योंकि ये तो हम लोग ने समझने के लिए बनाया था और ये अब मिट गया है यहीं पे। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर क्या तीसरी चीज़, ये तो दूसरी चीज़ थी ना, क्या जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म था वो दूसरी चीज़ थी। उसके बाद तीसरी चीज़ है क्या, न्यूक्लियोइड को भी न्यूक्लियोलस बोलते हैं। अब देखो सेल हो गई, ये सेल हो गई, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस तो हमारा ये बना है, तो हम न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस टाइप का होता है, बना दिया, न्यूक्लियस के अंदर बना दिया एक, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल न्यूक्लियस भी कहते हैं, स्मॉल न्यूक्लियस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बताता हूँ। न्यूक्लियोलस एक तरीके का न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गेनल है, वो न्यूक्लियर ऑर्गेनल है, ठीक है। वो सेल ऑर्गेनल थे, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनल है, ठीक है। ये था हमारा क्या था, थर्ड कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे, अभी तो ऊपर ऊपर की जानकारी ले रहे हैं हम लोग सिर्फ। ये ज़्यादातर सेल्स में, एनिमल और प्लांट में मेनली ये एक ही होता है, ठीक है। फिर नेटवर्क ऑफ डार्क स्टेनिंग फाइबर इज न्यूक्लियस इनका, मैं बताता हूँ क्या है। देखो इसको भी अब हम मिटा ही देते हैं, इसको अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं। आपने देखो ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखा होगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, देखो हटा ही देते हैं इसको, अच्छा नहीं बना है, मतलब अच्छा क्या, अच्छा थोड़ी ना बनाना है हमको, लेकिन बिल्कुल ऐसा बना है तो समझ में तो आए। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमाटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमाटिन। क्रोमोजोम्स में प्रेजेंट होता है, क्रोमोजोम्स, ये इसको हम लोग, हाँ इसको बोलेंगे क्रोमोजोम्स। इसके अंदर अगर इसको हम लोग और जूम करेंगे तो इसकी जो, देखो दिखाता हूँ, इधर हटा के, नहीं गलत बन गया, हटाओ यहाँ पे, देखो बन गया अपना सही, ठीक है। अब देखो इसके अगर हम ध्यान से जूम करेंगे, किसको, क्रोमोजोम को, क्रोमोजोम अभी जो बनाया था वहाँ पे, देखो ये हो गया क्रोमोजोम, ठीक है। क्रोमोजोम पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और उसको अगर हम और जूम करते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा। फिर इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, क्यों होता है ये स्ट्रक्चर, क्यों इसको दिया गया है, क्या इसका काम आता है मेन, वो भी देखेंगे हम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ अवर कंपोनेंट, देखो पहले लिख देता है वहाँ पे, हाँ लिखा नहीं है मैंने, लिख लेते हैं अब, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे अब हम, सेकंड क्या पढ़ा था हम लोगों ने, देखो पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ लिया, फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, फिर तीसरा क्या था, न्यूक्लियोलस, NUCLEOULUS, न्यूक्लियोलस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पता था, क्रोमोजोम, CHROMOSES, क्रोमोजोम्स, क्रोमो, CHROMOSOMES, ठीक है, क्रोमो, अरे भाई गलत लिख गया यार,
मैंने लिखा कुछ और है, लिख कुछ और गया, वो छोड़ो अभी, ठीक है। क्रोमो CHROMOSEMS, ठीक है। स्पेलिंग आती है यार, लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है, इसमें सही से लिखता नहीं है। उसके बाद हम लोग पहले अपना पहला पढ़ेंगे कंपोनेंट, जो कि है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो व्हाट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप। इसको देखो, मैंने अभी बताया कि जो, अभी दिखाता हूँ, ये एक लेयर हो गई, ये 2 लेयर होंगे, ऐसे बना लिए नॉर्मल। इसके ऊपर ये हो गए हमारे पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स, इसको न्यूक्लियर पोर्स। अब इस पूरे को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर एनवलप। सिर्फ इस, मतलब एक एक चीज़ को देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये पोर्स प्रेजेंट है। अब इन दोनों को अगर एक साथ देखें तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवलप। अब देखते हैं ये न्यूक्लियर, मतलब न्यूक्लियर, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये मतलब कैसी है, क्या है इसमें, तो ये अब हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है, बता चुका हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं है, इसलिए कि मैं आपको ये बता ही चुका हूँ अभी, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो देखो लगभग क्लियर है कि देखो 2 लेयर होती हैं, एक हो गई, मतलब 2 लेयर हो गई। पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलाउ करते हैं सब्सटेंस को अंदर और बाहर आने के लिए। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट, हम सीधे दूसरे कंपोनेंट पे जाते हैं, जो कि है न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन सा वाला है, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये बिल्कुल वही है, बस सिंपल सा, थोड़ा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। न्यूक्लियोप्लाज्म मैं बताता हूँ, देखो न्यूक्लियोप्लाज्म में स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारी बन गई न्यूक्लियस। अब ये देखो, बहुत छोड़ दो, बाहर वाला सब छोड़ दो, ये देखो इसमें जो भरा है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, ये हमारी सेल थी, इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियस होता है। बट जो न्यूक्लियस होता है उसमें, उसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये फ्लूइड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लूइड लाइक बताया था, जो कि कैसा लगता है, शहद की तरह होता है, जो कि आराम से अगर ग्लास से गिराओगे तो नहीं गिरेगा, वैक्सी सब्सटेंस, एंड बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अब ये क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो ये हो गई यहाँ पे, मतलब 2 बना दो, एक बनी थी 2 बना दी, इसके ये पोर्स हो गए यहाँ पे, ये देखो ये पोर्स हो गए, बना रहा हूँ ऐसे, ज़्यादा मतलब सीरियस मत लेना, बिल्कुल सीखो, ठीक है। ये हमारी न्यूक्लियर एनवलप हो गया, इसके अंदर पाई जाता है, तो ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म बन गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसमें क्या क्या होता है, देखो न्यूक्लियर, देखो जो हम लोगों ने सेल पढ़ा था, सेल के अंदर क्या था, साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म के ऊपर, अब देखो पूरे सेल में तो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब जो भी चीज़ होगी तो वो तो पानी के ऊपर ही होगी। एक स्विमिंग पूल में जाओगे तो स्विमिंग पूल में पूरे में पानी भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं पे पानी हटा के आप खड़े हो जाओ, पानी के अंदर ही खड़ा होना होगा आपको, ठीक है। तो ऐसा ही है कि एक समझ लो स्विमिंग पूल है ये सेल का, उसमें सारा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। अब जो भी चीज़ आएगी वो उसी के ऊपर होगी, तो न्यूक्लियस उसके ऊपर आ गया। अब न्यूक्लियस के अंदर गए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर गए तो न्यूक्लियस में सारा भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस में जब पूरा में न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है तो जो भी चीज़ें आएंगी वो उसके ऊपर ही आएंगी। तो उसमें उसके ऊपर क्या क्या आता है, 2 चीज़ें हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमाटिन। क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स को एक ही बोलेंगे, ठीक है, क्रोमाटिन क्रोमोसोम्स को एक ही बोलेंगे। तो अब देखते हैं ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म था, इसके ऊपर क्या क्या, उसके अंदर क्या क्या, मतलब इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आएंगी, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की स्पेलिंग गलत है, CHROMOSOME होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोलस, ये वाली। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस क्या होता है। ये हमारी बना रहे हैं हम न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। ये अब हमारा बन गया है न्यूक्लियर एनवलप। अब इसको हम देखो, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना, इसके अब हम बोलेंगे इसको न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप। अब ये क्या होता है, न्यूक्लियोलस देखने वाले थे ना, तो न्यूक्लियोलस, इट इज़ स्पेरिकल बना लेते हैं, स्पेरिकल, प्रेजेंट इनसाइड द प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्म बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब अब ये हमारा क्या था, ये हमारा था न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियस बन गया, ये वाला हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के ऊपर आ गया ये, क्योंकि अगर आप स्विमिंग पूल में जाओगे तो पानी हटा के तो नहीं खड़े हो जाओगे, उसी के ऊपर खड़ा होना होगा, तो उसी के ऊपर आ गया न्यूक्लियोलस।
प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्म बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से तो ये बाउंड है ही, ये है रही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इससे तो बाउंड है ही। तो ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये क्या है तो इसमें लिखने के लिए पॉइंट्स बता रहा हूँ। उसके बाद इट मे बी वन और मोर देन वन इन न्यूक्लियस। ये एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये मतलब भगवान ने हमें दिया है तो ये क्यों दिया है, एक्चुअली में इसका फंक्शन क्या होता है। तो पहले तो देख लेते हैं, इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। इसका फंक्शन हो जाएगा मेन, इट फॉर्म्स द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स आर इज अ काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट इन द सेल, वी विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, सब ये रिलेट करते चलना, रिलेट हो जाएगा सही से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सरल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, ये समझ लो, अभी समझ लो कुछ भी एक राइबोसोम्स चीज़ होती है, समझ लो ये होता है राइबोसोम्स ऐसा। ये न्यूक्लियोलस जो होता है ये फॉर्मेट मतलब इसको बनाता है। इट हेल्प में फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, इट फॉर्म्स द राइबोसोम्स, सीधे बोल दो। ठीक है, तो ये इसको फॉर्मेशन करने में मदद करता है। कौन, न्यूक्लियोलस से वो ये बनता है। अब न्यूक्लियस बना किसका होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, RNA का बना होता है। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम लोग ये एसिड वगैरह और जो प्रोटीन्स होते हैं वो खाने में लेते हैं, प्रोटीन मेनली खाने में लेते हैं हम अंडे के जरिए। अंडे अगर खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगी, उससे हमारे शरीर का विकास अच्छा से होगा। क्यों अच्छे से होगा, क्योंकि प्रोटीन जाएगी हमारे न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलस जो होंगे राइबोसोम्स हमारे राइबोसोम्स बनाएंगे, और राइबोसोम्स क्या करेंगे वो आगे बताएंगे। रिलेट करते चलो, इसीलिए बता रहा हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ RNA एक एसिड होता है जो कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिख लेना फुल फॉर्म, RNA फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया है कि क्या होता है न्यूक्लियोलस। उसके बाद अब मूव अहेड टू द क्रोमाटिन और क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमाटिन क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इट इज़ नथिंग बट थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये बना हमारा न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा ही बना है तभी बढ़िया है। ठीक है, अभी ये हमारा क्या बना है, अभी तो हमारा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही बनी है। अब हमारा, एक मिनट रुक जाओ बस, अब हमारी बन गई है न्यूक्लियर एनवलप। ये पता है क्या है, ये जो बनाता हूँ ये छेद हैं, मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे छेद है, मतलब नहीं गलत हो, ये है, यहाँ पे छेद 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 है। तो कोई भी चीज़ अगर बाहर जानी होगी तो चली जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, और अंदर आनी होगी तो भी चली जाएगी, अंदर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्रोमाटिन क्या होता है, अभी वो सब इमेजिन मत करना, क्योंकि वो सब अगर रखेंगे तो इधर यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा ना। क्योंकि देखो ये बना दिया हमने न्यूक्लियोलस, ये सब प्रेजेंट है ही, वो क्या नाम उसका, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम सीधे देखेंगे उस पर क्या, क्रोमाटिन पे। हम लोग ये सब पढ़ लिया है तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है। बाद में अगर आपको बनाना है न्यूक्लियस तो आप सब एक साथ बना सकते हो, बट यहाँ पे आपको सही से दिखेगा नहीं ना, एक साथ अगर बनाएंगे तब भी। ठीक है, समझ में नहीं आएगा, तो अभी ऐसे ही बना लेते हैं। इट इज़ ए कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट अगर आपको लिखने को बोला जाए इसमें, तो इट इज़ थ्रेड लाइक मटेरियल। ठीक है, इट इज़ थ्रेड लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, गलत बोल गया मैं। ठीक है, मन से बोलना, तभी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, क्रोमाटिन, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट सेकेंड हो गया, ये पॉइंट हो गया सेकेंड, कंपोनेंट ऑफ, इट इज़ द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑन द न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर होता है भाई। साइड में तो हटा के वाटर, कोई आप खड़े नहीं होगे साइड स्विमिंग पूल में जाके, आप जाओगे तब भी आपको पानी के अंदर ही खड़ा होना होगा, आपका फ्रेंड जाएगा तब भी पानी के अंदर ही खड़ा होना है, उसका फ्रेंड जाएगा तब भी पानी के ऊपर ही खड़ा होना, मतलब अंदर ही खड़ा होना होगा। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। क्रोमाटिन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे होते हैं 2 टाइप्स के, यूक्रोमाटिन, हेट्रोक्रोमाटिन। अब इसमें क्या होता है, देखो ये बस सिंपल है, 2 टाइप्स के बना दिए, हेट्रोक्रोमाटिन, यूक्रोमाटिन। इट इज़ क्रोमाटिन आर नियर बाई और फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। अब मान लो कि ये न्यूक्लियोलस है, अब न्यूक्लियोलस के ये पास भी हो सकते हैं। कैसे बनाए थे, न्यूक्लियोलस के पास भी हो सकते हैं और न्यूक्लियोलस से दूर भी हो सकते हैं। सिंपल बना रहा हूँ अभी, बाकी स्ट्रक्चर तो अब मैंने आपको दिखाया था। रुको 1 मिनट, दिखाता हूँ फिर से।
ये स्ट्रक्चर था, ये देखो इसके अंदर ये लाइनिंग पड़ी है, अंदर ही पड़ी है सिर्फ, ये बाहर निकल रही है मेरे बना रहा हूँ जब, बट ये अंदर ही पड़ी है सिर्फ। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। इट कैन बी नियर बाय द न्यूक्लियोलस और फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोलस। यूक्रोमाटिन में क्या होता है, देखो अब इसका मीनिंग बता रहा हूँ ना, अभी बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं, यूक्रोमाटिन हेट्रोक्रोमाटिन। तो यूक्रोमाटिन जो होते हैं और हेट्रोक्रोमाटिन में फ़र्क ये है कि अब ये वाला जो होगा, ये वाला, ये जो न्यूक्लियोलस के पास में है, ये तो हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियोलस है अंदर, अब न्यूक्लियस के पास में जो ये क्रोमाटिन है, इसको हम लोग यूक्रोमाटिन बोलेंगे। और ये जो दूर है, दूर क्रोमाटिन है, इसको हम लोग हेटेरोक्रोमाटिन बोलेंगे। समझ गए होगे बस, यूक्रोमाटिन पास में है न्यूक्लियस के, और हेटेरोक्रोमाटिन जो न्यूक्लियस से दूर है। इंटरमिंगल्ड क्रोमाटिन थ्रेड इन रेस्टिंग स्टेज। अब ये क्या होता है, सेल डिवीजन, रॉड कंडेंस शेप, क्रोमासोम्स। ठीक है, बताता हूँ, देखो एक मिनट। ये हमारे बन गए क्रोमाटिन है ये। अब ये समझ लो धागा है, ये धागा है, अब ये उलझ गया, ये उलझ जाता है ना, धागा पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो उलझ जाता है। अब ये धागा जब उलझ गया, तब ये आप छोड़ देते हो मतलब तोड़ देते हो उसको। ठीक है, सुलझा लेते हो मालूम है, बट अभी सोच लो छोड़ देते हो, धागा छोड़ दिया आपने, वो तो उसको रेस्ट मिल गया, रेस्ट मिल गया, तो वो साइड में पड़ा है, अब उसका कोई काम नहीं है, उससे आप पतंग नहीं उड़ा रहे हो। ठीक है, तो वो उसको रेस्ट मिल गया, तो बस यहीं पे ये रख लो कि जो ये वाले इंटरमिंगल्ड फॉर्म में होते हैं, इंटरमिंगल्ड मतलब बोल लो उलझे हुए, जो उलझे हुए क्रोमाटिन होते हैं वो रेस्टिंग स्टेज में होते हैं, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। ठीक है, उसके बाद जो भी रॉड लाइक मतलब सीधे, दिखाता हूँ भाई, देखो अच्छे से बना दूँ एक, ये अच्छा वाला बन गया आज पहली बार मुझसे। अब ये तो सीधा है बिल्कुल, देखो आपको सीधा लग रहा है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप सीधे समझ लो इसको। जो सीधे होते हैं ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसमें डीएनए होता है, डीएनए होता है जिससे कि डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है एक टाइप का। जेनेटिक मटेरियल क्या बोलोगे, आप अपने मॉम डैड की ऑफस्प्रिंग हो, पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग हो। ठीक है, पेरेंट्स की ऑफस्प्रिंग हो तो पेरेंट्स के कुछ गुण, पेरेंट्स के कुछ फंक्शंस आपके अंदर आए होंगे, पेरेंट्स के कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ आपके अंदर आएंगी, कुछ बुरी एक्टिविटीज़ आपके अंदर आएंगी। 50% आपकी मदर की आपके अंदर आई होंगी, 50% आपके फादर की एक्टिविटीज़ आपके अंदर आई होंगी। कैसे आई, मतलब कहते हैं बेटा बाप पे गया है, बेटी माँ पे गई है। क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियो प्लाज्म होता है, उसके ऊपर ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमाटिन होते हैं, इसमें एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग डीएनए सुना होगा। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी एक तरीके का एसिड है। वो एसिड जब हम लोग मतलब जो पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका स्पर्म के ज़रिए एक दूसरे के अंदर चला जाता है, और उसी से जो क्रोमोसोम्स से जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो मिक्स हो जाता है, और उसी से जो ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है, जो ऑफस्प्रिंग आता है, उस ऑफस्प्रिंग में दोनों के 50-50% एक्टिविटीज़ आ जाती हैं ऑफ द पेरेंट्स। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 मिनट के लिए, अभी राइबोसोम्स देखा था ना, राइबोसोम्स क्या मतलब, राइबोसोम्स को ऊपर से देख लेते हैं सिर्फ। राइबोसोम्स बने होते हैं आरएनए और प्रोटीन के, बताया था ना, राइबोसोम्स मेड अप ऑफ आरएनए प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए क्या था, राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन बताया था। ठीक है, तो और राइबोसोम क्या बनाते हैं पता है, प्रोटीन। समझ रहे होगे, मतलब 1+2 = 3। ठीक, 1+2 = 3, बट 3 is equal to 1, सॉरी 2,
टू, ठीक है। इक्वल टू नहीं बोलेंगे, ये दोनों मिलके इसे बनाते हैं, इसे बनाते हैं, और ये मिलके मतलब ये इसे बनाता है, ये समझ लो, ठीक है। अब अगर ये इसको नहीं बनाएगा तो ये भी नहीं बन पाएगा। अब ये जब बन गया, ये जब बन गया तो ये बन गया, ये बन गया तो ये बन गया। साफ बात है कि एक दूसरे की मदद करो और ज़िंदा रहो, वरना मर जाओ, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? एक जेनेटिक मटेरियल होता है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए होता है, मतलब डीएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है। जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन के मतलब जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जीन्स होते हैं, बताया ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़ फादर मदर की, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस। आज आपका पूरा न्यूक्लियस टॉपिक ख़त्म हो गया है, न्यूक्लियस totally nucleus topic is covered in this video, and in the next video we will discuss about the cytoplasm। देखो मेन चीज़ें बता दी हैं, बाकी अगर और जानकारी लेनी हो तो और वीडियो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड वी विल डिस्कस अबाउट सम सेल ऑर्गेनल्स इन द नेक्स्ट वीडियो, द ओवरव्यू ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।